जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तो यूए अपडेट्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे आपसे। यूए अपडेट्स जैसे कि कौन सी फ़्लाइट कब से खुल रही है। ऐसे तो अभी हम सीधे सीधे इंडिया से यूए नहीं आ सकते, लेकिन हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मूव करके हम यूए आ सकते हैं। जैसे लोग काफ़ी सारे लोग रशिया होके, आर्मेनिया होके, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से वो लोग 14 डेज़ का क्वारंटाइन ख़त्म करके अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करके यूएई आ सकते थे। लेकिन अब रिसेंटली कतार ने बताया है कि अब वो वहाँ पे 14 डेज़ का क्वारंटाइन कर रहे हैं और फिर कतार से आप यूएई के लिए फ़्लाई कर सकते हो। तो ये अपडेट्स हमें रिसेंटली मिली थी। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैसे कतार से कैसे जाना है, क्या करना है, क्यों। नॉर्मल से लोग तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसा ही सोचेंगे कि इतने पैसे क्यों, अगर हम ऐसे ही जा रहे हैं तो 1.5-2 लाख खर्च आ रहा है, रशिया होके जा रहे हैं तो 2-2.5 लाख का खर्चा है। लेकिन अभी फ़्लाइट जब तक ओपन नहीं होती तब तक ये रास्ते ओपन है, समझ सकते हो आप। अगर सीधे सीधे रास्ते से आया जाता तो आप 20-25-30 हज़ार में आ सकते थे, लेकिन वैसे रास्ते कोई ओपन नहीं है आपके लिए। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है जिसके पास पैसे है, अगर जिसको फर्स्ट आना है, अगर उसको आना है तो वो रशिया होके आ सकता है। वहाँ पे आप उज़्बेकिस्तान से आओ या कज़ाकिस्तान से आओ, आप आर्मेनिया होके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी कंट्री वैलिड है। आप वहाँ पे जाओगे। हाँ, कई का क्वेश्चन ऐसा भी था कि अगर हम वहाँ पे क्वारंटाइन में हैं और फ्लाइट्स बंद हो गई तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक काफ़ी सारे लोग ऐसे आ चुके हैं, कोई कज़ाकिस्तान होके आया है, तो कोई रोमेनिया होके आया है, कोई आर्मेनिया से आया हुआ है, कोई उज़्बेकिस्तान, लेकिन सब लोग ने 14 डेज़ का क्वारंटाइन ख़त्म किया है। 14 डेज़ का क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद वहाँ से फ़्लाइट टिकट बुक की है और उसके बाद उन्होंने सीधा यूएई फ़्लाई किया है और यूएई ने उनको एंट्री दी है। यानी कि यूएई इंडिया से सीधे सीधे एंट्री नहीं दे रहा। जब तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं होगी तब तक जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है उसको वेट ही करना है, बट जिसके पास पैसा है और जिसको जल्दी आने के लिए, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और आप भी आ सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई अच्छा एजेंट ढूंढिए, वहाँ पे जाइए, आप उससे अपना जो भी सेटअप होगा वो बनाइए। बट हाँ, सीधा सीधा रास्ता है। आप वहाँ से रशिया होके आइए या आप वहाँ से उज़्बेकिस्तान होके आइए, कज़ाकिस्तान होके आइए, वो आपकी है। लेकिन अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि कतर ने भी ये अनाउंस किया है। अब आप कतर में 14 डेज़ का क्वारंटाइन ख़त्म करने के बाद आप यूएई आ सकते हो। हाँ, अगर इसके बाद अगर आप 14 डेज़ के क्वारंटाइन में कतर चले गए, कतर जाके आपने स्टे किया, 6-7 डेज़ बाद अगर यूएई कतर को बैंड करता है तो फिर आप यूएई फ्लाई नहीं कर सकते, आपको फिर रिटर्न इंडिया घर जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे बना हुआ है कि बंद हो गया तो बंद होने के लिए कुछ नहीं बता सकते। आज उन्होंने न्यूज़ दी है, कल वो बंद कर सकते हैं। परसों उन्होंने न्यूज़ दी थी तो नरसों बंद कर सकते हैं। यानी कि एक दिन का डिफरेंस होता है उनको बंद करने के लिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। केसेस वैसे भी कम हो रहे हैं तो अभी बंद होने के कोई चांसेस नहीं, खुलने के ही चांसेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान यहीं पे रहता है कि वो खुलेगी। और नॉर्मल टाइम्स में फ़्लाइट्स जो है वो खुलने ही वाली है। फ़्लाइट्स खुलने में कोई देरी होनी नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि यूएई के अंदर एक्सरो आ रहा है और एक्सरो की वजह से यूएई कोई भी चीज़ के अंदर वो लापरवाही नहीं बरतेगा। थोड़ी सी भी चीज़ के अंदर वो लोग लापरवाही नहीं बरतना चाहते, इसीलिए उन्होंने फ़्लाइट्स ओपन नहीं करने दे रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस आने वाला है। तो उसकी वजह से वो लोग इतनी जल्दी फ़्लाइट्स नहीं खोलने वाले, क्योंकि वो नंबर 1 पोजीशन से नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि आप ऐसी कंट्रीज़ घूम के आइए। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ से कंट्रीज़ घूम के आ सकते हैं। कोई रशिया जा रहा है, कोई कज़ाकिस्तान जा रहा है, कोई उज़्बेकिस्तान जा रहा है, तो कोई कतर होके आ रहा है। अब तक सब कुछ खुला है, पिछले 1.5-2 महीने से ऐसे ही लोग आ रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, बट रिस्क तो लेना ही है। एक चीज़ है, रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क लोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे,
बिना रिस्क के आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अगर आप नहीं आना चाहते हो तो आप वेट करके 1-1.5 महीना और वेट कर सकते हो, और फिर नॉर्मल फ़्लाइट्स में जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो फ़्लाइट्स बुक करके आ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरी माने तो ये फ़्लाइट्स आपको 50-50 चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करते भी हो आपके पैसे जा भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी करते तो आपको उतना रहना पड़ेगा वहाँ पे। इन केस अगर आपके पास पैसे, आपकी सैलरी पे बात आती है, तो अगर आपकी सैलरी 5-6 या 7,000 दरम्स है तो आप ऐसी फ़्लाइट्स पकड़ के आराम से आ सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1.5-2 महीने की सैलरी आपकी चली जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना। लेकिन हाँ, नॉर्मल सैलरी वाले जो लेबर्स हैं, जिसकी सैलरी 20,000 25,000 इंडियन मनी में हो रही है, 30,000, उनको मेरी माने तो नहीं आना चाहिए। उनको खुलने का वेट करो, उसके बाद अगर आपको कंपनी बुलाती है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एजेंट से न्यू वीज़ा निकाल के आ सकते हो। यूएई में जॉब की कमी नहीं है, यूएई के अंदर जॉब की कमी नहीं है, तो आप कभी भी आ सकते हो। तो आज के लिए हमारी यही अपडेट्स थी कि सबसे बड़ा मेन टॉपिक था कतर। कतर ने भी अपनी लाइन क्लियर की हुई है। आप इंडिया से कतर के लिए फ़्लाई करो, वहाँ पे आप 14 डेज़ का क्वारंटाइन करो, उसके बाद आप 15 डेज़ में आपकी अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करो, और फ़्लाइट टिकट बुक करके आप यूएई एंटर हो जाओ। ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। अगर कतर जाओगे तो कतर में आपको पैसे कम लगेंगे। अगर आप रशिया, उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान या आर्मेनिया जा रहे हो तो वहाँ पे आपके 1.5 से 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख की रेंज में तो आपके पैसे चले ही जाते हैं। बट अगर वही चीज़ कतर में जाते हो तो आपको 1 लाख या 1,20,000 या 1,30,000, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका सारा सेटअप बैठ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।